एक हैबिट बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है और ज्यादातर आम लोगों के अंदर ये एक आदत बहुत मुश्किल से मिलती है। लेकिन ये आदत जिस इंसान के अंदर होती है वो इंसान अपने जीवन में एक ना एक दिन अपने किसी भी काम में सफल बन ही जाता है। वो एक आदत क्या है, इसे समझने के लिए मैंने एक बुजुर्ग से बचपन में सुनी एक छोटी सी कहानी से अपनी बात रखनी चाहूंगा। ये कहानी है एक गाँव जो गंगा के एक किनारे पर बसा था और गंगा के दूसरे किनारे पर एक शिव मंदिर था। उस गाँव में एक आदमी रहता था। वो आदमी अपना जीवन बहुत दुख दर्द और कष्टों के साथ काट रहा था। अपने कष्टों के चलते वो आदमी शिव से बहुत नाराज रहता था और रोज शाम को नदी पार कर दूसरी तरफ शिव मंदिर में जाकर अपने डंडे से मंदिर में 4 डंडे मारता और फिर नदी पार कर अपने घर वापस आ जाता। उसके बाद ही खाना खाता था। लेकिन वो इंसान दिमाग से सनकी था, इसलिए उसको कोई ये सब करने से नहीं रोकता था। सालों से वो बिना एक दिन भी छोड़े हर रोज शाम को अपना काम निरंतर करता। उसके बाद ही वो शाम को खाना खाता था। एक दिन बरसात का समय था। वो इंसान बुखार से तप रहा था और बीमारी के कारण पूरे दिन वो एक बिस्तर पर लोटा रहा। गांव के लोगों के अंदर एक सवाल था, एक उत्सुकता थी ये देखने की कि आज क्या होने वाला है। अब शाम का समय भी हो चुका था, लेकिन उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी माँ ने कहा, बेटा आज तुम शंकर को डंडा मारने मत जाना, क्योंकि बहुत तेज बुखार है और मूसलाधार बारिश के कारण बाहर गंगा नदी में बहुत भयानक बाढ़ भी आई हुई है। लेकिन उसके बाद भी वो सनकी इंसान बुखार भूलकर अपने बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और बोला, माँ अब मैं अपनी दवाई भी आकर ही खाऊंगा, पहले शंकर को डंडा मार कर आता हूँ। माँ के मना करने के बाद भी वो डंडा लेकर चल पड़ा और बाढ़ से उफनती गंगा नदी में कूद गया और नदी पार कर मंदिर तक वो पहुँच गया। उसने अपनी लाठी भोलेनाथ को मारनी शुरू कर दी और जैसे ही वो 3 डंडे मार पाया था, वहाँ पर भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, मैं धन्य हुआ तुम जैसा भक्त पाकर। आज से तुम्हारे जीवन में सुख ही सुख होगा। भगवान शिव की ये बात सुनकर उसके हाथ से उसका डंडा गिर गया और वो रोने लगा और बोला कि हे प्रभु, गलती हो गई मुझसे। भोले बोले, तुम पहले इंसान हो जिसने इतने सालों तक बिना किसी स्वार्थ के मेरी इतनी सेवा की, वरना बिना स्वार्थ तो यहाँ कोई आता तक नहीं। दोस्तों, ये कहानी सच है या झूठ है हम उस पर नहीं जाएंगे, बस उस संदेश को पकड़ेंगे जो इस कहानी में छुपा है। क्या छुपा है इसमें संदेश? वो इंसान उन साधुओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था जो ईश्वर के सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, जबकि अंदर से वो ईश्वर के प्रति शंका से भरे होते हैं। वो इंसान उन साधुओं से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ था जो ईश्वर के सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं, जबकि अंदर से वो ईश्वर के प्रति शंका से भरे होते हैं। दृढ़ संकल्प, उस व्यक्ति के अंदर भगवान को लेकर गुस्सा था और वो इंसान उसी गुस्से को दृढ़ संकल्प के साथ हर रोज व्यक्त करता था। जबकि अक्सर देखा जाता है ज्यादातर लोग दोहरी जिंदगी जीते हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन में 2 तरह का व्यवहार करते हैं, इसलिए वो सफल नहीं होते। एक बार दिया जलाकर बुझा देने से अंधकार दूर नहीं होता, बिल्कुल उसी तरह एक बार ही प्रयास करने से आपके सपने पूरे नहीं होते। इसलिए अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहो, क्योंकि निरंतरता ही जीवन है। मनुष्य का उद्देश्य किसी न किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सही दिशा में निरंतर काम करने की जरूरत होती है और जब किसी भी काम में निरंतरता होती है तो वह कुछ महीनों और कुछ सालों में आदत बन जाती है और जब आदत बन जाती है तो उस काम को करने में कोई थकान महसूस नहीं होती। इसलिए सफलता पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ लगातार मेहनत करने की जरूरत होती है। दोस्तों, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जिसे हर दिन दोहराया जाता है। हाथ की सफाई जिसे हम जादू और चमत्कार मानते हैं, वो भी लगातार कड़े अभ्यास से आसान बन जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ खिलाड़ी महान होते हैं। जो महान होते हैं उनका अभ्यास महान होता है, उनके अभ्यास में ही निरंतरता होती है। वो लगातार अभ्यास करते हैं, इसलिए वो महान बन पाते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और परीक्षा में प्रथम आना चाहते हैं तो आपको निरंतर पढ़ने की जरूरत होगी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने बिजनेस में महान बनना चाहते हैं तो आपको निरंतर सही दिशा में काम करने की जरूरत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। अपने मस्तिष्क को, अपनी मांसपेशियों को, अपनी नसों को और अपने शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भरा हुआ होने दें और बस हर दूसरे विचार को अकेला छोड़ दें। यही सफलता पाने का एकमात्र तरीका है। सभी के जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं, हमें निरंतर सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, तभी हम जीवन को तनाव मुक्त और खुशी के साथ जी पाएंगे। जिस प्रकार निरंतर बहता हुआ जल स्वच्छ और साफ होता
होता है, उसी प्रकार निरंतर कर्म करने से जीवन में सुख और शांति होती है और इंसान का मन साफ होता है। तो दोस्तों, आप भी अपने साफ मन से इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि हम इस तरह की लाइफ चेंजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।